हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सामान्य अध्ययन की कौन सी बेस्ट बुक आपकी है जो मार्केट में मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अरविंद प्रकाशन, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अरविंद प्रकाशन का जो कंटेंट होता है अपडेट भी होता है और बेहतर भी होता है। दोस्तों सामान्य अध्ययन की बेस्ट बुक आपकी, जिसमें दोस्तों वन लाइनर है। दोस्तों देखने में वन लाइनर है लेकिन पढ़ने में इतना आनंद आपको आएगा कि आप पढ़ते चले जाएंगे। इस बुक में आपको 20,000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पर टॉपिक वाइज आपका होगा। 2023 में जो भी आपकी परीक्षाएं हुई हैं उनको भी इसी में आपके ऐड किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए विषय सूची में आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि नहीं आप क्या कौन सा टॉपिक कहाँ पढ़ना है। आपको हर एक पॉइंट आपको यहीं पर दिखाई दे देगा और आप पेज नंबर के माध्यम से आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर कर सकते हैं। अगर आप पेड एग्जाम कर रहे हैं ना, पेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट बुक आपकी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर जैसे कि आपका पूरा तात्विक स्रोत दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया गया है और जो पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है वो भी आगे लिख दिया गया है। वो कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम के लिए बुक आपकी है, लेकिन आपके पेड एग्जाम में जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक आपकी यहाँ पर देखा जाए। और दूसरी बात, यहाँ पर टॉपिक जो होता है इस भी वो क्रम से आपको मिलेगी, क्योंकि इस भी याद करने में समस्या होती है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी पढ़ेंगे, साथ में जो आपका क्रम है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफी बेस्ट बुक आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसके माध्यम से इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या तो मार्केट में आप कहीं हैं, इंडिया के किसी भी कोने में हैं, हर जगह ये बुक आपके अवेलेबल है। इसे ऑफलाइन लेना है ऑफलाइन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जहां पर जरूरत होती है आपके पॉइंट की तो वो भी बताया गया है, साथ में दोस्तों कहीं कहीं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है ना। यहाँ पर टेबल भी बना दिया गया है ताकि आपको आसानी तरीके से यहाँ पर ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको जैसे स्टैटिक जीके पेड एग्जाम में आती है, हर चीज आपको इसमें से कवर किया गया है। बहुत ही बेस्ट बुक आपकी है। और भी इनकी बुकें आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या सामान्य ज्ञान की बात हो या हिंदी के प्रैक्टिस हो, है ना, काफी आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगा सकते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल आपका है। देखिए आपका माउंट आबू में पूछा गया कौन सा समुदाय है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर जैन धर्म का है। दोस्तों याद रखिए जैन धर्म का, है ना। ये आपके माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल आपका माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक सबसे प्रसिद्ध आपके एक है विमल वसाही मंदिर। कौन है, विमल वसाही मंदिर आपका है, जो कि चालुक्य सोलंकी भीमदेव प्रथम के सामंत जो थे विमल शाह, इन्होंने बनवाया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। किस चीज़ से बने हैं, तो आपके संगमरमर के बने हैं। अगला है कि पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था और उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो टू का ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्होंने जो विवाह किया था वो संयोगिता से किया था। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर संयोगिता को ये भगा ले गए थे, है ना। जयचंद्र जो आपके थे इनके मौसिया थे, ऐसा हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। चालुक्य वंश का महान शासक जो था कौन था 3 नंबर में, तो याद रखिए पुलकेशन द्वितीय। आपको याद होगा कि जो पुलकेशन द्वितीय है ये काफ़ी शक्तिशाली था। इसने क्या किया था कि आपके जो हर्षवर्धन था उसको भी यहाँ पर हरा दिया था, नर्मदा नदी के तट पर उसे खदेड़ दिया था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है, बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, है ना। इतिहास की स्पेशल क्लासों में आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से स्पेशल जो क्लासें आपकी दी जाती हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, या कह सकते हैं कि इतिहास, इन सबको आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा इसे दफनाया कहाँ गया था, बताइए। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई कहाँ पर थी, ये बताइए, किसी को याद है। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई कहाँ थी, चले, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई कहाँ थी, लाहौर में। वेरी गुड। देखिए लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी और वहीं पर इसको क्या किया गया, दफना दिया गया था, ठीक है, 1210 में। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया, और आरंभ किया था आपके अकबर ने। दोस्तों किसने, अकबर, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, अकबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे, कौन उग्रपंथी नहीं थे। यहाँ पर जवाब देना है आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा।
देखिए 6 नंबर की अगर बात करें, देखिए बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, यहाँ पर उधम सिंह, लेकिन जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना, ये उग्रपंथी आपके नहीं थे, ये नरम दल के थे, है ना, अर्थात ये बिल्कुल सीधे शांत स्वभाव के आपके व्यक्ति थे। तो ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अमृतसर की संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो आपके कब किए गए थे? 7 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो याद रखिए 1809, क्या बनेगा यहाँ पर? याद रखिएगा 1809 में ये आपकी संधि हुई थी, 25 अप्रैल 1809 में, और ये हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, आगे बताइएगा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए 8 नंबर की अगर बात करें तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार का को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, क्या फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी या इसे सरहदी गांधी, क्या सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नया नाम आप लोगों ने पढ़ा, क्या सरहदी, क्या सरहदी, तो सरहदी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्लियर हुआ? आगे बताइएगा निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये जो शब्द कहा था वो किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों, याद रखिए आपके जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। इसको इसके बारे में हमने सॉल्व करा दिया है, तो यहाँ पर आंसर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? गणेश महोत्सव का जो प्रारंभ किया वो किसने किया? गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? 10 नंबर की अगर बात करें, देखिए लोकमान्य तिलक, अर्थात यहाँ पर 10 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। लोकमान्य जो गंगाधर तिलक थे, है ना, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका क्या? बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? इन्होंने 1893 में गणपत उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव यहाँ पर मनाया था, और आगे चलकर उनका यही प्रयास महाराष्ट्र के लोगों में एक राष्ट्रवादी भावना भी बन गई थी। अगला है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यमुना नदी का उद्गम दोस्तों बताइए 11 नंबर में। तो देखिए भाई 11 नंबर की अगर बात करें तो आपके बंदरपूंछ से, है ना। अब ये बंदरपूंछ से नहीं है, ये जगह है, याद रखिए यमुनोत्री जो आपका है, यमुनोत्री हिमनद है, वहां पर जो जगह है बंदरपूंछ, उसकी चोटी के पास से उद्गम हुआ है। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक सबसे सूखा स्थान है? सूखा स्थान इनमें से पूछा गया है। तो देखो आपका जो लेह है दोस्तों, कौन? लेह ये भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है ना, और ये भारत में सबसे शुष्क स्थान कहलाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है खनन क्षेत्र दिया है और आपका खनिज संपदा। अब आप ही बताइए कि जो काला हांडी है, काला हांडी में किसका खनन होता है? तो याद रखिए बॉक्साइट का होता है दोस्तों। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। जावर जो जाना जाता है जस्ता और सीसा के लिए, क्या जावर ये जस्ता और सीसा के लिए जाना जाता है, इसका 4 हो जाएगा। कोलार के खाने आप सभी लोग जानते हैं सोना के लिए जाना जाता है, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मोसा बनी ये तामा के लिए है, किसके लिए? तामा के लिए दोस्तों, इसका आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो जवाब बनेगा, पहली बात इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बनेगा तो देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ले लिया? 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए ऑप्शन क्या बन गया? यहाँ पर सी नंबर है। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए दक्षिण एशिया का सबसे पूछा गया है सबसे बड़ा मरुस्थल, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए दक्षिण एशिया, जैसे कि आपका भारत है तो भैया आपके एशिया में है ना, वो भी दक्षिण में है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा थार मरुस्थल, है ना। ये भारत का जो थार मरुस्थल है, जिसे ग्रेट इंडियन रिजल्ट के नाम से जानते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर। क्लियर है? ये भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार भी है। आगे बताइएगा निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा की अगर पूछा गया है तो देखो विषुवत रेखा कहाँ पर होती है? बीचों बीच होती है, और ये बीचों बीच रेखा को काटने वाली जो नदी है वो आपकी विषुवत रेखा को कौन सी नदी है? चलिए ए नंबर जैरे नदी है, बिल्कुल सही है, आपकी जैरे नदी है, यहाँ पर जैरे नदी हो जाएगी। अब आपसे बात आती है कि एक रेखा यहाँ पर कर्क रेखा है, और कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो आपकी भारत की माही नदी है ना। एक रेखा यहाँ पर आपकी मकर रेखा जाती है, जिसको लिम्पोपे नदी काटती है, क्या लिम्पोपे नदी जो आपकी लिम्पोपे नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो तीनों नदियाँ मिल गई, कर्क रेखा को माही नदी, भूमध्य या विषुवत रेखा को जैरे नदी, और मकर रेखा को कौन सी काटती है? तो लिम्पोपे नदी काटती है। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे बताइएगा। कह रहा है मेक इन इंडिया पहल का जो शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया था? मेक इन इंडिया पहल का जो शुभारंभ किया गया कब किया गया? देखिए 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सितंबर 2014 में, सितंबर 2014 ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बताइएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? दोस्तों नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, और हम हमेशा आपको पढ़ाते हैं नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, लेकिन आपको यहाँ पर डेट भी याद रखना है। तो जल्दी से कमेंट करिए, जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर प्रयास करिए कि इसकी डेट भी बताने का, क्योंकि डेट आपसे पूछी जाती है। चलिए
इसकी डेट बताइए कि कौन सी डेट को इसकी स्थापना हुई थी। 1982 में तो हुई थी, ये आप सभी ने रट लिया है। 12 जुलाई, बिल्कुल सही है, 12 जुलाई 1982 है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि भारत में केंद्रीय बजट में रेल बजट का जो विलय हुआ था किस वर्ष हुआ। केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय जो हुआ वो कब हुआ था। देखिए 18 नंबर का जो ऑप्शन है ये राइट क्या हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का ऑप्शन देखिए आपका 2017 में इसका विलय हो गया था। 2017-18 में इसका विलय कर दिया गया था। तो भाई यहाँ पर जो आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा। चलिए किसे लगा दे भाई, स्वामीनाथन। भाई स्वामीनाथन तो हरित क्रांति के हैं, बिल्कुल सही है। वर्गीज कुरियन, आपके वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। और भारत का दूध वाला भी इसे कहते हैं, याद रखिए, इन्हें भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। क्लियर है। और यहाँ पर मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। अगला है राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा आपने बहुत बार पढ़ा होगा मॉडल पेपर में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है, कुल जो राजस्व आपका है और कुल व्यय है, इसके बीच का अंतर होता है, इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला दिया है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, इनका विचार जो लिया गया है ये लिया गया है दोस्तों आपके कनाडा के संविधान से। ऑप्शन जो आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से पूछा गया है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला भाग जो आपका 20 है, अर्थात 367 में संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है वो संसद के पास है ना। और इसका उल्लेख आपको भाग इसमें मिलता है, डी नंबर। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको जवाब देना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका जवाब सभी को देना है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 23 को ऑप्शन डी हो जाएगा सुचेता कृपलानी, है ना, कृपलानी है, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। तो चलिए नोट करिए, और इस आंसर का जो आंसर, इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही कर सकते हैं। 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। और अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। देखिए 25 नंबर में, तो याद रखिए 3 अंग आपके होते हैं। कितने, यहाँ पर 3 अंग होते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या बनेगा, सी नंबर। क्या क्या होते हैं, तो याद रखिए विधायिका, है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 आपके होते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर आपका न्यायपालिका, ये 3 आपके होते हैं सरकार के अंग। ठीक है, आगे बताइएगा, डायोप्टर जो आपकी इकाई हो किसकी एसआई यूनिट होती है। डायोप्टर आपने बहुत बार पढ़ा होगा। डायोप्टर ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब से हो जाएगा, लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। और लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक, और कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। मतलब ये कह सकते हैं जो आपका उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस वो आपका धनात्मक, और अवतल लेंस आपका इसकी जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। अगला, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समय अवधि जो होती है वो आपकी क्या होती है। निर्वात मतलब जहाँ पर कोई प्रकार का एयर नहीं जाता है, और ये लोलक क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, तो इसमें बताइए समय अवधि इसमें क्या हो जाएगी। चलिए देखिए याद रखिएगा, ऑप्शन की जगह आपका अपरिवर्तित रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई निर्वात गया नहीं है, तो ना यहाँ पर कम होगा ना ज़्यादा होगा, जितना आप स्पीड कर दो उतना होता रहेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिए, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट रासायनिक इसका नाम होता है। यहाँ पर जो आंसर है 28 नंबर में वो आपका बनेगा बी नंबर, याद रखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सूत्र, तो देखिए सोडियम यहाँ पर Na हो गया, H जो होता है बाइक के लिए लगाते हैं, और यहाँ पर CO3 जो आपका कार्बोनेट है, तो NaCO3 इसका सूत्र होता है। अगला है कि नियासिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। नियासिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, याद रखिए पेलाग्रा रोग होता है। इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा, है ना, पर्यावरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो खाद्य श्रृंखला है वो किस प्रकार से होती है। चलिए देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले जो होता है वो कौन सा होता है, देखिए घास होती है। घास क्या होता है, ये होता है उत्पाद होता है, क्या होता है, उत्पादक होता है, उत्पादक होता है।
फिर घास को जो खाता है वो कीट खाता है, वो कीट जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक। फिर इसके बाद मेढक, है ना, कीट को मेढक खा लेता है तो ये कैसा हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया, है ना। फिर इसके बाद मेढक को सर्प खा लेता है तो ये क्या हो गया, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। इसके बाद सर्प को गरुड़ खा लेता है ना, तो ये चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर आपका राइट हो गया। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या बनेगा 36 नंबर में। कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है 36 नंबर में दोस्तों। 36 को ऑप्शन जो आपका सी नंबर कवित्री। दोस्तों याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लास्ट में ही मात्रा ढूंढना है, यहाँ पर छोटी की मात्रा और इसके बाद बड़ी की मात्रा। यहाँ पर आंसर आपका सी। अगला है पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है 37 नंबर में। तो 37 का ऑप्शन क्या बनेगा, या देखिए पद होता है, चरण होता है, पग होता है, लेकिन 9 जो ऑप्शन है यहाँ पर 37 नंबर में जो 9 दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। 9 मतलब होता है नया, क्या होता है दोस्तों, नया होता है। अगला है कौन शब्द आपका बिजली का पर्यायवाची है, और बिजली की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिजली का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है तो 38 का ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा, दामिनी होता है दोस्तों, दामिनी होता है। तो आपका जवाब क्या हो गया, डी नंबर हो गया, दामिनी, है ना। अब यहाँ पर देखो दामिनी, सौदामिनी, तड़ित दामिनी, चंचला ये आपकी होती है, क्षण प्रभाव भी होता है, चपला भी होता है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो सरवरी होता है, सरवरी ये रात का होता है, किसका होता है, रात का होता है। तनया किसे कहते हैं, तो तनया होता है पुत्री का होता है, और रमणी होता है स्त्री का होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध दिया गया है। 39 नंबर की अगर बात करें अशुद्ध आपका कौन सा है, देखो अहल्या जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है ना। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है, कहीं ना कहीं ये भी सही दिया गया है। एक गुलाब की कोई माला नहीं होती है, देखिए याद रखिए एक गुलाब की कोई माला नहीं होती है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर ये गलत दिया गया है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, और उसमें अलुक तत्पुरुष समास होता है। तो 40 का ऑप्शन सी नंबर प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटीज काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है यूएन सिक्योरिटीज काउंसिल के देखिए 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। अब इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा यहाँ पर जो मिला है, स्पेन। मतलब देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन आया है डी नंबर स्पेन, ये दोस्तों आपका इसका स्थायी सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं। चलिए जवाब देना है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, यहां पर आंसर लॉक किया जाए। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 1 मई को मनाया जाता है, हमने आपको पढ़ाया भी है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। क्या सुमेलित है आपसे पूछा गया है, तो चलिए फिर मिलान कर लीजिएगा। कह रहा है अर्थशास्त्र और कौटिल्य, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो गया, क्योंकि यहां पर मैन कैप ये एडोल्फ हिटलर की आपकी है, एनिमल फार्म ये आर्ज ऑरवेल की है, और डिवाइन कॉमेडी ये दांते की है। ठीक है ना, इस कारण से पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है दोस्तों, यहां पर आंसर को लॉक किया जाए। चलिए यहां पर जवाब देना है। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है 64 नंबर में, तो दोस्तों 64 का ऑप्शन बनेगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, याद रखिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये छत्तीसगढ़ में है। वहीं पर दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये आपके एमपी में है। कहां पर है, आपके एमपी में है। अगर पूछे डांडाप का अभ्यारण्य ये कहां पर है, तो आपकी ये कर्नाटक में है। कहां पर है, आपके कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछे राजा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आप क्या जवाब देंगे, जल्दी से बताइए। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, आप कहेंगे राजा जी है आपके कहां पर, यूके में है, अर्थात उत्तराखंड में। कहां पर है, आपके उत्तराखंड में है। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर है। ये चीजें हमने आपको पढ़ाया भी है, तो जवाब दीजिएगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो आपके है कहां पर। चलिए विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बताने का कष्ट करें जितने लोग जुड़े हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग बाद में जुड़े हैं, और जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ में आप लोग कहां से हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यहां पर दोस्तों दिया है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर पूछा गया है, तो आपका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये है आपके इंडोनेशिया में। कहां पर है दोस्तों, याद रखिएगा कि इंडोनेशिया में है ये सबसे बड़ा क्या है, बौद्ध मंदिर है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर मंदिर में एक जगह पर इंडोनेशिया में बोरोबुदुर, क्या बोरोबुदुर जो आपका है यही आपका है। ठीक है, यूनेस्को में भी इसे शामिल किया गया था 1991 में। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब आईआईटी स्थित है। इनमें देखिए कहां पर आईआईटी है,
तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर कानपुर की आईआईटी बड़ी कमाल कर रही है, तो यहाँ पर आईआईटी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आईआईटी कौन, कानपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां पर है। चलिए जवाब दीजिए, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय इनमें से कौन सा है। ये सब आपके समान जागरूकता है, अर्थात ये जो 10 नंबर लास्ट के होते हैं ये स्टैटिक जी के होते हैं, तो इनको आप डेली पढ़िएगा तभी ये कवर होंगे। देखो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है आपकी कोलकाता, ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में है। बताइएगा कोलेरू झील ये किस भारतीय राज्य में है। आंसर का ऑप्शन देना है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कोलेरू है आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तिब्बत में किस नदी का नाम यहाँ पर त्यांगसपो है। बताइए तिब्बत में किस नदी का नाम त्यांगसपो है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन। चलिए कह रहा है तिब्बत में किस नदी का जो त्यांगसपो नाम है तिब्बत में, बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर जो आपका आंसर भैया सी नंबर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका नाम क्या है, त्यांगसपो, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गीतांजलि रचना को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस रचना के रचनाकार इनमें से पूछा गया है, आपको बताना है कि इस रचना के रचनाकार कौन है। 70 नंबर में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित LBSI हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब देना है, यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें, आपका जो आंसर राइट होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित LBS हवाई अड्डा है और इसे भारत का पहला रीडिंग लाउंज हवाई अड्डा बनाया गया है। यहां पर देखिए 31 नंबर का जो ऑप्शन है नोट कर लीजिएगा, ये है आपका वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी, इसका जो आंसर है ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया सवेरा पहल शुरू किया है। बताइएगा कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने नया सवेरा पहल की शुरुआत किया है। नया सवेरा पहल जो शुरुआत किया है दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, क्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण कहां पर किया जाएगा। देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, बिल्कुल सही है, डी नंबर जिसका आया है अयोध्या, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेस के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों बताइएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका है कौन सा ऑप्शन, ए नंबर है, गंगा एक्सप्रेसवे, इसके किनारे क्या होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में रामायण कालीन स्थलों को किस देश के द्वारा विकसित किया जाएगा। चलिए भाई जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश में जो रामायण कालीन स्थल हैं इनको किस देश के द्वारा विकसित किया जाएगा। चलिए हर चीज में सरकारी मतलब पैसा बाहर ही लिया ही जा रहा है, तभी तो सरकार चमत्कार तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए भारत कर्जे में भी तो जा रहा है। क्यों भाई, बाहरी पैसा ले लेके यहाँ पर सब कुछ तो कर दे रहे हैं, लेकिन हर एक पैसे का कर्ज आप सब पर है कहीं ना कहीं, है ना, हर एक व्यक्ति पर कर्ज होगा। आज से करीब देखा जाए आज से 10 साल पहले आपके हर एक बच्चे पर जो कर्ज था 48,000 था, लेकिन आज के समय 1.5 लाख के ऊपर कर्ज हो गया हर एक बच्चे पर, है ना। तो बाहरी पैसा तो आ रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन वो विकास आपके द्वारा ही हो रहा है, आपके पैसों से ही हो रहा है, और आपसे ही पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही है ना। तो देखिए यहाँ पर 35 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा, याद रखिए श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका जो ऑप्शन आपका है नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने नई संस्कृत नीति 2023 लाने की घोषणा किया है। अब आपको जवाब देना है कि जो नई संस्कृत नीति है ये लाने की घोषणा जो किया है वो किसने किया है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, आप कहेंगे इसका भी आंसर लगा दीजिए। आप क्या लगा दीजिए, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश लगा दीजिए, तो हमने आपका जवाब लगा दिया है, यहाँ पर सी नंबर उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगम में नाथ रोड ट्रिपल आर सेंटर स्थापित करने की निर्णय लिया है। यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या बनेगा दोस्तों, इसका जवाब देना है और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई। चलिए यूपी में बात, चलिए अच्छी बात है यूपी में बात, तो यहां पर आंसर बताइए इसका। यहां पर देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा 11। कितने आपके नगर निगम में, तो आपके 11 जो कि ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बीबी रोबो केयर का निर्माण किया है। ठीक है, देखिए हमने बताया है कि हमारे अगर मॉडल पेपर आपको देखते हैं, है ना, तो आपको भैया कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको थ्योरी भी मिलेगी, आपको यूपी जीके मिलेगी, यूपी करंट अफेयर भी आपकी होगी, करंट अफेयर भी होगी, सब कुछ मिलेगा, है ना। तो आपको भटकना नहीं है और पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करना है जो भी क्लास से आपको मिल रहे हैं, है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। देखिए बेबी रोबो केयर के निर्माण जो किया गया है कहां पर किया है दोस्तों, ये है ऑप्शन बी आपके आईआईटी बीएचयू में। कहां पर है? आईआईटी बीएचयू जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा? 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम पूछा गया है। और दोस्तों ये शुरू किया गया है आपके कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। चलिए जवाब देना है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के मामले में ये जो आपका है दोस्तों दूसरे स्थान पर है। कितने में है? दूसरे स्थान पर है। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दूसरा बताइए भाई क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, तो आपका आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि अब आपको क्या करना है ना, हाथ मुंह धोकर बस आपको आराम से, अभी तक आपकी अंगुलियां दर्द करने लगी होंगी, अब अंगुलियां दर्द नहीं करेंगी, बस आपको क्या है ध्यान से देखना है ना। यहां पर देखो कह रहा आपसे भैया कि विश्व बंधुत्व क्षमा याचना दिवस ये हो गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अभियंता दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिए अभियंता दिवस मनाते हैं कब, तो आपके 15 सितंबर। कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। अगर पूछे संचयिता दिवस तो आप कहेंगे 15 सितंबर को। और अगला पॉइंट देखिए दिया गया है 16 सितंबर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर देखो दिया है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपके हाथों को आराम मिल गया है तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं सब लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सुनते रहिए। देखो ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा कि ओजोन परत जो पाई जाती है कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है ना, समताप मंडल में। और ओजोन परत को मापने वाली जो इकाई होती है उसे बोलते हैं डॉप्सन। क्या बोलते हैं? डॉप्सन बोला जाता है। याद रखिएगा ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो गर्मियों में बढ़ती है और सर्दियों में क्या होती है? घटती है। अगर आपसे पूछे कि ओजोन जो आपका छिद्र देखा गया है, ओजोन छिद्र कहां मिला है, तो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में जो कि दक्षिण में आपका शोध संस्थान है वहां पर आपको मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, दिया गया है आरपीएफ है ना, रेलवे पुलिस फोर्स जो आपका है, याद रखिए 20 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखो दिया गया है विश्व पर्यटन दिवस। आप देख सकते हैं इस समय पर्यटन को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। याद रखिए विश्व पर्यटन दिवस आपके 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन जो दिवस है, ये कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। और अगला जो महत्वपूर्ण है वो आपका है लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और आपके अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये दोस्तों आप दे सकते हैं। और जो आपकी गांधी जयंती, ये 3 आपके डेट याद रखिएगा कि आपकी कब, तो आपकी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विश्व प्रकृति दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 3 अक्टूबर को। वहीं पर दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस, क्या विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया है, विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया है, तब आप देंगे 5 अक्टूबर बताएंगे भाई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व वन्य प्राणी दिवस, क्या दिया है? विश्व वन्य प्राणी दिवस पूछा है तो आपका 6 अक्टूबर है। वायुसेना दिवस पूछा है तो आपका 8 अक्टूबर हो जाएगा। अगला बताइएगा विश्व डाक दिवस, जो कि क्वेश्चन बन सकता है। बताइएगा विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व डाक दिवस मनाते हैं आपके दोस्तों, याद रखिएगा आपके 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं पर आपका दिया है विश्व दृष्टि दिवस, ये मनाते हैं आपके 10 अक्टूबर को। अगला दिया गया है जयप्रकाश जयंती, जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर को। और विश्व मानक दिवस आपके 14 अक्टूबर को। यहां पर देखो एलर्जी आपका दिया है विश्व खाद्य, जो ज्यादा पूछा जाता है उसी पर हम फोकस कराएंगे।
दिया गया है विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन जो कि आईएमपी है, यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं आपके 24 अक्टूबर। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। और अगला दिया गया है यहां पर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इंदिरा गांधी की जो पुण्यतिथि है वो कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। विश्व सेवा दिवस मनाया है आपके 9 नवंबर को। और अगला पॉइंट दिया गया है कौन? बाल दिवस 14 नवंबर। मधुमेह, देखिए यहां पर दिया है मधुमेह दिवस, जो कि पूछा जाता है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं आपके 14 नवंबर को। जो हम पढ़ा दे रहे हैं वही पढ़ना है, नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं आपके 14 नवंबर को मनाते हैं। और अगला आपसे दिया गया है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, तो आपके 17 नवंबर को मनाया जाता है, 17 नवंबर को, ठीक है। चलिए अब जो बच्चे हुए हैं दूसरे दिन मिलेंगे। यहां पर दोस्तों आपसे पूछेगा कि भैया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन से होने वाले जो आपके रोग होते हैं। अब यहां पर देखिए विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी से वेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस जिसे सूखा रोग बच्चों में होता है, ई से होता है बांझपन होता है, और विटामिन के से होता है क्या? रक्त का थक्का नहीं जमता है ना। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है जीवाणुओं से होने वाला यहां पर रोग। दोस्तों जीवाणुओं से जो रोग होता है, टिंकू सीडी में बसी पटाखा। यहां पर दोस्तों ट्रिक में मत जाइए, डायरेक्ट आपको रट लेना है। यहां पर दोस्तों देखो दिया है जीवाणुओं से, और जीवाणुओं से होने वाला जो रोग है वो आपका कौन सा है? यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देते हैं, तो आप वैसे अपना नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। देखो टिटनेस है ना, यहां पर टीबी जो आपके होते हैं जीवाणु से होते हैं, याद रखिए टिटनेस और आपका टीबी। टिटनेस को धनुष टंकार भी कहा जाता है और टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहां पर देखिए कुछ हो जाएगा कुष्ठ रोग भी होता है, जीवाणु से होता है। सिफिलिस जिसे फिरंग रोग भी कहते हैं, ये भी आपका होता है, जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया भी आपके जीवाणु से होता है। मेनिनजाइटिस जो कि दिमागी बुखार होता है, ये भी जीवाणु से होता है। और अगला दिया गया है बोट्यूलिस मतलब भोजन विषाक्तता, ये भी क्या होता है? जीवाणु से। निमोनिया जिससे होता है ये भी जीवाणु से, और हैजा भी जीवाणु से, प्लेग भी जीवाणु से, और टाइफाइड जो होता है ये भी जीवाणु से होता है, और काली खांसी जो होती है ये भी जीवाणु से होती है। देखिए यहाँ पर दिया गया मेला और दिया गया राजस्थान, सॉरी आपका स्थान दिया है। ये देखिए भाई कुंभ मेला जो लगता है कहाँ लगता है? कुंभ मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला लगता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, फिर आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है, फिर आपके महाराष्ट्र के नासिक में लगता है, और उत्तराखंड के आपके हरिद्वार में लगता है ना। तो आपका जवाब बनेगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर दे सकते हैं, ये हो गया। अगला सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर का मेला ये बिहार में लगता है। चित्र विचित्र मेला आपके गुजरात में लगता है, याद रखिएगा। शामलाजी मेला कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। अगला है डिजर्ट फेस्टिवल, ये जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। और गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? आपके पश्चिम बंगाल। मॉडल पेपर में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, यहाँ पर गंगा सागर मेला ये कहाँ लगता है? तो आपके पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है गोवा कार्निवाल जो आपका है ये कहाँ संबंधित है? तो आपके गोवा से है। सलासार मेला आपके राजस्थान में है। नौचंदी मेला आपके उत्तर प्रदेश में है। बटेश्वर मेला आगरा के उत्तर प्रदेश में लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज की जो क्लास रखते हैं यहीं पर रखते हैं दोस्तों। तो आइए भाई अगली क्लास में बेहतर तरीके से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तब तक हम पीडीएफ ओपन करके अगली क्लास में पहुंच रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।